अक्सर गोवा का प्लान बनता है और फिर कैंसिल हो जाता है ना? लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक गोवा ट्रिप का प्लान पीढ़ियों तक कैंसिल होता रहे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसमें परिवार, टाइम ट्रैवल और एक छुट्टी सब कुछ एक बहुत ही अजीब लूप में फंस गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत होती है 20 साल के आर्यन की एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही गहरी इच्छा से। बस यही एक मकसद है, एक ही धुन, एक ही पुकार है उसकी जिंदगी में। तो पहला हिस्सा है गोवा जाने की ये जिद। एक तरफ है एक लड़के का सपना और दूसरी तरफ है घर की टिमटिमाती लाइटें और उसके उलझे हुए माँ बाप। देखिए, आर्यन का मिशन तो बिल्कुल साफ है, गोवा जाना है, लेकिन उसके घर का जो माहौल है ना, वो उतना साफ नहीं है। जरा सोचिए, घर की लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं और माँ बाप के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी है। मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और बेचारा आर्यन, वो बस एक सीधा सा जवाब चाहता है, हाँ या ना। पर उसे जवाब में क्या मिलता है? उसे मिलता है भारतीय माँ बाप का सबसे क्लासिक हथियार, टाल मटोल। अब आते हैं इन उलझे हुए माँ बाप पर। सीधे जवाब से बचने की ये एक मास्टर क्लास है, समझिए। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। कैसे एक मामूली सी बातचीत एक कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में बदल जाती है, ये देखना वाकई कमाल का है। तो होता ये है कि वो अपनी माँ से पूछता है, तो जवाब मिलता है, बेटा पापा से पूछो। और जब वो पापा के पास जाता है तो क्या होता है? वही, मम्मी से पूछो। आर्यन बेचारा सचमुच एक जिंदा पिंग पोंग बॉल बनकर रह गया है। और फिर आर्यन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। और बस यहीं से खुलता है परिवार के राजों का एक ऐसा पिटारा जो इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे देता है। मतलब जरा सोचिए, आर्यन मेले में खो गया था और उसने 15 साल तक गुब्बारे फुलाए। उसके पापा भी खो गए थे और उन्होंने 15 साल एक जादूगर के साथ बिताए। और सबसे बड़ा मोड़ क्या था? वो जादूगर कोई और नहीं बल्कि आर्यन की माँ ही थी। इस परिवार का जो इतिहास है ना, वो किसी जादुई कहानी से कम नहीं है। अगला हिस्सा है दीवार के पीछे का राज। चीजें अब और भी ज्यादा अजीब होने वाली हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है, तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि असली राज तो उनके घर की एक दीवार के पीछे छिपा हुआ है। आर्यन को दीवार के पीछे एक दरवाजा मिलता है और दरवाजे के उस पार कोई स्टोर रूम नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जंगल और एक रहस्यमयी गुफा है। मतलब घर के अंदर ही एक दूसरी दुनिया का रास्ता। ये क्या हो रहा है? और आर्यन अभी इस बात से हैरान ही है कि उस गुफा से दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी निकलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग हैं कौन? अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, दादाजी का टाइम लूप। यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां विज्ञान, तर्क और पारिवारिक रिश्ते सब के सब उलझने वाले हैं। और वो दोनों बूढ़े आदमी जो खुलासा करते हैं, वो आर्यन के दिमाग के साथ साथ हम सबकी समझ को भी हिला कर रख देता है। उन्होंने जो कहा वो ये था, एक मिनट रुकिए, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो विज्ञान की एक बहुत ही पेचीदा थ्योरी पर आधारित है। इसे कहते हैं पीढ़ीगत विरोधाभास या जेनरेशनल पैराडॉक्स। आसान भाषा में ये तब होता है जब कोई इंसान समय में पीछे जाकर खुद का ही पूर्वज बन जाता है। तो ये जो दो दादाजी दिखाई दे रहे हैं, वो असल में दो अलग अलग लोग हैं ही नहीं। ये एक ही इंसान के दो रूप हैं जो अलग अलग समय से आए हैं। यानी आर्यन असल में अपने ही भविष्य के दो रूपों को देख रहा है। दिमाग घूम गया ना? तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, कहानी की जड़ वही है, गोवा जाने की जिद। ये जानने के लिए कि माँ बाप मना क्यों कर रहे हैं, उसने एक टाइम मशीन बना ली। लेकिन उस मशीन में एक धमाका हुआ और वो अतीत में फंस गया। और अनजाने में वो अपने ही पिता का पिता बन गया, यानी अपना ही दादाजी। जैसा कि उसके भविष्य से आए रूपों ने उसे बताया, एक छोटी सी गलती और वो इस टाइम लूप में ऐसा फंसा कि अपने ही पिता का पिता बन बैठा। तो अब हम पहुंचते हैं इस गोवा के चक्रव्यूह पर। इस विरोधाभास के क्या परिणाम हुए? मतलब इस पूरे समय यात्रा और उलझे हुए परिवार के झमेले का मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यन के गोवा जाने का क्या होगा? चलिए इसके नतीजे देखते हैं।
इन सारे खुलासों के बाद जब आर्यन का सिर पूरी तरह चकरा चुका है, वो बस एक ही सबसे जरूरी सवाल पूछता है। और जवाब मिलता है एक बहुत बड़ा नहीं। और सुनिए, ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है। उसे पता चलता है कि आर्यन का ये किरदार पिछले 200 सालों से गोवा जाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। 200 साल, सोच सकते हैं? और ठीक जब आर्यन को लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी उस पर एक और सच्चाई का पहाड़ टूटता है। एक ऐसा सच जो उसकी सामाजिक जिंदगी को हमेशा के लिए उलझा कर रख देगा। जाहिर सी बात है, ये जानना कि वो खुद अपना ही दादा है और उसकी पड़ोसन असल में उसकी बुआ है, ये सब समझना किसी के भी बस की बात नहीं है। और आर्यन के साथ भी ठीक यही हुआ। तो ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे चक्रव्यूह का निचोड़ है। क्या आर्यन कभी इस लूप से बाहर निकल पाएगा और आखिरकार गोवा पहुंच पाएगा?